सर आज ये पीडीएफ भेज दोगे क्या आफ्टर क्लास? क्या बोल रहे हो? ये चैप्टर का पीडीएफ भेज दोगे आफ्टर क्लास? मुझे एक बात बताओ, आपने मैम से नोट्स कलेक्ट नहीं किए? नहीं सर। क्यों? सबसे प्रिंट आउट होके पड़े हुए हैं। वो क्लास नहीं मैच हो रहा उनके साथ। क्लास मैच ही नहीं हो रहा। वंडरफुल, चलो भेजता हूँ मैं। ठीक है। तो सर कोर्जन के बाद में आता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। कि सर कोर्जन में कहीं ना कहीं फिजिकल प्रेशर या फिजिकल चीज इन्वॉल्व होती है, फिजिकल थ्रेट इन्वॉल्व होता है, या फिर सही में फिजिकली आपको अब्यूज किया जाता है। जबकि अनड्यू इन्फ्लुएंस में हमेशा प्रेशर कैसा होता है? मेंटल प्रेशर होता है। ठीक है, कोई आपको फिजिकली कोई कोई हार्म नहीं कर रहा है, बट आप मेंटल प्रेशर के कारण आप कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट बना ले रहे हैं। तो सर अनड्यू इन्फ्लुएंस की जरूरी बातें क्या होती है? कि सर दो तीन जरूरी बातें होती। सबसे पहला, नंबर वन, पार्टीज जो हैं वो एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए। ठीक है, आजकल वाला जो रिलेशनशिप चल रहा है वो नहीं। पार्टीज कैसे रिलेशनशिप में होनी चाहिए? कोई ना कोई सर रिलेशनशिप होना चाहिए। जैसे कि बॉस एंड सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। ठीक है। जैसे कि डॉक्टर एंड पेशेंट रिलेशनशिप। जैसे कि टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप। ठीक है। जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर एंड एसएससी रिलेशनशिप। जैसे कि सर गुरु एंड डिसाइपल रिलेशनशिप। तो सर जैसे कि एडवोकेट एंड क्लाइंट रिलेशनशिप। ठीक है। जैसे कि फादर एंड सन या डॉटर रिलेशनशिप। तो सर पार्टीज, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये सब तुम लोग को याद रहने चाहिए। यदि याद नहीं रहते तो एग्जाम मतलब अपनी क्लास के बाद में इसको नोट करना। ठीक है, कि सर ये सब ऐसे ऐसे रिलेशनशिप्स हो सकते हैं। ठीक है। जैसे कि मनी लेंडर और पैसे उधार पे लेने वाले का, तो ऐसा कोई ना कोई उनके बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए। ये हो जाती है अनड्यू इन्फ्लुएंस की पहली रिक्वायरमेंट, कि पार्टीज के बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए। कि सर वो रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जिसमें एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है और दूसरी पार्टी वीकर पोजीशन में है। इन सारे रिलेशनशिप्स में देख लो, एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है, दूसरी वीकर पोजीशन में है। बॉस और सबॉर्डिनेट में डोमिनेटिंग वीकर, डॉक्टर डोमिनेटिंग पेशेंट वीकर, टीचर डोमिनेटिंग स्टूडेंट वीकर, इनकम टैक्स ऑफिसर डोमिनेटिंग असेसी वीकर, गुरु डोमिनेटिंग डिसाइपल वीकर। ठीक है। इन सारे रिलेशनशिप्स में एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में, दूसरी वीकर पोजीशन में। तीसरी रिक्वायरमेंट ये है that the person who is into the dominating position is using his dominating position to obtain an unfair advantage, over the party who is into weaker position. वापस सुनो, the party who is into dominating position is using his dominating position to obtain an unfair advantage over the party who is in a weaker position. ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए। और चौथा, कि उसने जो पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में थी उसने उस पोजीशन को यूज करते हुए सही में अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन कर भी लिया है। ठीक है। एक तो होता है यहां तक तो कोशिश ही कर रहा था और सही में उसने ऑब्टेन कर लिया, तो फिर अब सर अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट होगा, और वो वॉइडेबल, और क्या क्या होता है वो हम उसके साथ में देखते हैं। ठीक है। सर जरूरी नहीं है कि भले ही पार्टीज डोमिनेटिंग और वीकर पोजीशन में हो, लेकिन ये कतई जरूरी नहीं है कि डोमिनेटिंग पोजीशन वाला आदमी वीकर पोजीशन वाले आदमी का अनफेयर एडवांटेज उठाने की कोशिश कर ही रहा है। ठीक है। कैसे? कि सर दो एग्जांपल्स देखो, जहां पर एक बॉस ने सबॉर्डिनेट को बोला, क्या बोला? कि तू अपनी जो जमीन है शहर के बीच की, वो मेरे को 20 लाख रुपए में बेचता है क्या? सबॉर्डिनेट को पता है कि यदि बेचने से मना कर दिया तो अच्छी खासी 10 लाख रुपए साल की नौकरी चली जाएगी। उसने कहा ठीक है बॉस, ओके, मैं एक्सेप्ट करता हूँ।
सर क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? पता है कि कहीं ना कहीं मन में मना कर दिया तो नौकरी चली जाएगी। ठीक है, तो सर यहाँ पर ये चारों पॉइंट्स पूरे हो जा रहे हैं। पार्टीज के बीच में कोई रिलेशनशिप है, ऐसा रिलेशनशिप है कि एक डोमिनेटिंग पोजीशन में, दूसरी वीकर पोजीशन में। जो पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में है, उसे यूज कर रही है डोमिनेटिंग पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर अ पार्टी इन अ वीकर पोजीशन, और सही में अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन कर भी लिया है। वो बेचना नहीं चाह रहा था, खरीद लिया, और 50 लाख की जमीन 20 लाख में खरीद ली। ठीक है, तो अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन कर लिया। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखो, सेम बॉस और सबॉर्डिनेट जो है, वो सेम सिचुएशन में बॉस सबॉर्डिनेट को बोलता है, वो जो तेरे शहर के बीच की जमीन है, क्या उसे 50 लाख रुपए में बेचना चाहता है क्या? ठीक है, और सही में इसका कोई इंटेंशन नहीं था कि अपनी डोमिनेटिंग पोजीशन को यूज करे ओवर अ द वीकर पार्टी। ठीक है, वो बस जेन्युइनली खरीदना चाह रहा था। तो यहां पर भले ही पार्टीज के बीच में रिलेशनशिप है, कैसा कि एक डोमिनेटिंग एक वीकर में पोजीशन में, लेकिन सर ये दोनों पॉइंट्स फुलफिल नहीं हुए हैं। ये दोनों पॉइंट्स फुलफिल नहीं है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट की तरह आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसमें कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं हुआ है, और जब कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ ही नहीं है, तो क्या ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा? नहीं सर, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो जरूरी नहीं है कि डोमिनेटिंग वीकर हो तो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया ही गया है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? कनक, रिया, दिया, यस, शेरन, मंशा, क्या ये बात सबको समझ में आ गई? है ना? तो सर ये चारों पॉइंट्स जब पूरे होंगे, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के बेसिस पे आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करा सकते हो। अभी कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि दो सेक्शन है, सेक्शन 19 और सेक्शन 19A। कोर्जन इधर आता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस इधर आता है, फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन इधर आता है। तो सर इन तीन का तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जिस पार्टी के साथ में गलत हुआ है वो चाहे तो आगे बढ़े, चाहे तो रिसेंड कराए। इधर दो ऑप्शंस होते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा, या फिर कोर्ट्स उसे मॉडिफाइड फॉर्म में एनफोर्स कराएंगे। ठीक है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में दोनों बातें होती हैं। तो सर अब यहाँ पर जैसे वो सबॉर्डिनेट था ना, वो बाद में कोर्ट में पहुंचेगा कि सर देखो अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज हुआ है मेरे ऊपर, इसलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ में आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं, मैं इसे रिसिंड करना चाहता हूं। कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बना है, मैं रिसिंड करना चाहता हूं। ठीक है सर, तो अंडर 19A वो अप्लाई करेगा कि मैं इसे रिसिंड करना चाहता हूँ। क्या अभी तक ये बात समझ में आ गई सबको? बहुत इजी है ना अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये चार बातें ध्यान रखना, तुमको अनड्यू इन्फ्लुएंस याद आ जाएगा। 1 2 3 एंड 4, और पांचवी बार हश्र क्या होगा? 19A में आएगा अनड्यू इन्फ्लुएंस का, 19 में नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे एक फादर ने, जब सन जो था वो मतलब माइनर था, तो इसकी रुपयों से काफी मदद करी थी, फॉरेन एजुकेशन में करीब 10 लाख रुपए से मदद करी थी। सन बड़ा हो गया, नौकरी लग गया, फादर ने जबरदस्ती इससे प्रॉमिसरी नोट बनवा लिया 25 लाख रुपए का। ठीक है, तो यहां पर साफ पता पड़ रहा है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करते हुए सन से ये चीज कराई गई है। ठीक है भाई, तो अब पता है सन को वन पोजीशन, फादर डोमिनेटिंग पोजीशन में, वीकर पोजीशन में। ठीक है, रिलेशनशिप है ऐसा कि एक डोमिनेटिंग पोजीशन में, एक वीकर पोजीशन में। जो डोमिनेटिंग पोजीशन में अपनी पोजीशन को यूज कर रहा है टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर अ पार्टी उसमें वीकर पोजीशन। तो ये सारी बातें पूरी हो गई है। ठीक है, आ जाओ अनड्यू इन्फ्लुएंस को पढ़ना चालू करते हैं। और भी पॉइंट्स आएंगे, अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ है अनड्यू इन्फ्लुएंस का, और भी पॉइंट्स आएंगे, धीमे धीमे करते जाएंगे। पढ़ भाई शेरिन। Undue influence, sometimes also called moral coercion or mental coercion, means dominating the will of the other person to obtain an unfair advantage over the other. देखो This happens. देखो कोवर्जन क्या होता है कि सर फिजिकल आप किसी से जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं। ठीक है, पर अनड्यू इन्फ्लुएंस में फिजिकल प्रेशर तो होता ही नहीं है सर, मेंटल प्रेशर होता है। तो सर इसको क्या टर्म, मतलब एग्जाम में यदि अनड्यू इन्फ्लुएंस की बजाय क्वेश्चन इन टर्म से भी आ जाए ना, एक्सप्लेन मॉरल कोवर्जन और मेंटल कोवर्जन, तो सर आपको समझ में, एक सेकंड में समझ में आना चाहिए कि सर ये यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मेंटल प्रेशर लग रहा है, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात हो रही है। ठीक है, तो सर
undue influence, sometimes also called moral coercion or mental coercion, means dominating the will of the other person. आप दूसरे आदमी की will को dominate कर रहे हो to obtain an unfair advantage over the other person. ठीक है, आगे बढ़ भाई. This happens when a special kind of relationship exists between the parties such that one party is in a position to exercise undue influence over the other. इस पूरे पैराग्राफ का मतलब वही निकलता है जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि सर एक तो मेंटल प्रेशर, दूसरा कि सर एक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, तीसरा ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक डोमिनेटिंग पोजीशन में हो, दूसरा वीकर पोजीशन में, और जो डोमिनेटिंग पोजीशन में है वो वीकर पोजीशन के ऊपर अपनी पोजीशन को यूज करता है कोई अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन करने के लिए. आइए 16(1) क्या बोलता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी made by undue influence if number 1, Shirin. Where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other, and the dominant party uses that position to obtain an unfair advantage over the other. तब आता है आपको कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहां पर एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में, दूसरी वीकर पोजीशन में, और जो पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में अपनी पोजीशन को यूज कर रहा है टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द पार्टी यूज इनटू द वीकर पोजीशन. नाउ कौन होते हैं पर्सन हु आर इनटू द डोमिनेटिंग पोजीशन? पढ़ भाई. A person is deemed to be in a position to dominate the will of another if he holds a real or apparent authority over the other, or he stands in fiduciary relation to the other, or he makes contract with a person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by reason of age, illness, or mental or bodily distress, unconscious bargains on transactions. One of the parties is in such a position to dominate the will of other that the contract on the face itself looks unfair, unreasonable. Mostly in cases of money lending transactions, a transaction is being done with a Pardanishan woman. अरे क्या पढ़ती है? पर्दा नशी वुमेन है, पार्डनशी वुमेन, पता नहीं. और यहाँ पर अनकंसाइनेबल को कुछ भी बना दिया. ठीक है, चलो. मैं तो सोचता था तू अच्छी अंग्रेज है, पर तू कुछ भी पढ़ देती है. चलो आ जाओ. सर एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर डोमिनेटिंग पोजीशन में है कि सर कैसे? ये 5 चीजें देखनी रहेंगी. कोई भी केस हो सकता है इन पांचों में से. नंबर 1, he holds a real or apparent authority over the other. सही में जैसे कि मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, बॉस सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप दिखती हुई है यार. ठीक है, रियल और अपेरेंट अथॉरिटी. एपेरेंट मतलब दिखती हुई. ठीक है, रियल और अपेरेंट अथॉरिटी के एग्जांपल्स देखो. मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर एंड एन एक्यूज्ड पर्सन, यानी कि मैजिस्ट्रेट या वो जज जो एक्यूज पर्सन के रिलेशनशिप में डिसीजन देने वाला है. ठीक है, तो क्या ये इसको ऑफर करे कि अपनी जमीन 20 लाख में बेच दे? ठीक है, ये बेचने का मना कर सकता है कि सर बहुत मुश्किल होगी इसको मना करने में, मेंटल प्रेशर बहुत जबरदस्त आएगा बेचने का. ठीक है, तो सर ये सब दिखती हुई है, रियल या अपेरेंट दिखती हुई कि सर मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप, मैजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर एंड एन एक्यूज्ड पर्सन, इनकम टैक्स ऑफिसर इन रिलेशन टू एसएससी. ठीक है, तो ये दिखती हुई है, या तो रियल या दिखती हुई दूसरे पर्सन के ऊपर अथॉरिटी है तो वो डोमिनेटिंग पोजीशन में होगी, या फिर वो लोग आपस में फिड्यूशरी रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं. फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब अपन ने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पढ़ा हुआ है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड फिड्यूशरी अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932? ईशा बांगड़, क्या होता है फिड्यूशरी वर्ड का मतलब? सर याद नहीं. बांगड़ साहब बादाम खाया करो. ठीक है, अरे एक मिनट, जो पार्टनरशिप में था फिड्यूशरी. फिड्यूशरी का मतलब बता दे, पार्टनरशिप में जाने में कंफ्यूज मत हो. पढ़ा तो है, इतना याद है? हाँ सर. ठीक है, रात को बादाम भिगोया करो सब जने और खाया करो. यदि फिड्यूशरी का मतलब याद नहीं आ रहा है तो सही में ओमेगा 3 की जरूरत पड़ रही है आप सब लोगों को. ठीक है, मंशा शर्मा बता क्या होता है फिड्यूशरी का रिलेशनशिप? आपसी विश्वास. आपसी विश्वास वाला, जो कि आप लोगों में बिल्कुल नहीं है. एक दूसरे से छुपाते फिरते हो बातें.
क्यों? आपसी विश्वास ही नहीं है। म्यूचुअल ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप, पार्टनर्स के बीच में फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है या नहीं होता है? हाँ सर, होता है। तभी तो एक पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में बिजनेस के दौरान कुछ भी कमिट करके आ जाए, उससे बाकी के पार्टनर्स और पूरी फर्म बाइंड होना स्वीकार करते हैं। कोई भी पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में कोई भी काम करके आ जाए बिजनेस से रिलेटेड, उससे पूरी फर्म और बाकी के पार्टनर्स बाइंड होना स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आपस में इतना विश्वास वाला रिलेशनशिप है, म्यूचुअल ट्रस्ट वाला रिलेशनशिप है कि उनको सबको स्वीकार है। ठीक है, यही तो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप होता है, जो पार्टनरशिप का एक्चुअल टेस्ट है। ठीक है, तो सर फिड्यूशरी रिलेशनशिप कि सर डोमिनेटिंग पोजीशन में, पहली बात तो एक पार्टी दूसरे के ऊपर डोमिनेटिंग पोजीशन में तब है जब नंबर वन, उनके बीच में रियल या एपरेंट अथॉरिटी दिखती हुई है, मास्टर सर्वेंट जैसी। ठीक है, दूसरा कि सर वो आपस में फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है, विश्वास वाले रिलेशनशिप में है। कि सर कैसे कैसे? फिड्यूशरी रिलेशनशिप का मतलब देखो कि सर पेरेंट एंड चाइल्ड आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप होता है। डॉक्टर एंड पेशेंट आपसी विश्वास, डॉक्टर पेशेंट डॉक्टर पे विश्वास करता है, मेरी बात बाहर लीक नहीं होगी। चाइल्ड और पेरेंट के बीच में भी आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप होता है। गार्डियन एंड वार्ड रिलेशनशिप, ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी रिलेशनशिप, लॉयर एंड क्लाइंट रिलेशनशिप, स्पिरिचुअल एडवाइजर यानी कि गुरु एंड डिवोटी रिलेशनशिप, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, क्रेडिटर एंड डेटर रिलेशनशिप। इन सारे रिलेशनशिप्स को लॉ में फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स के जैसे कैटेगराइज किया गया है। अपने तो वो 4 पॉइंट्स ध्यान रख लेना, अपने आप सारी बातें अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, आज हालांकि आज दिन तक ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया कि है ना डोमिनेटिंग पोजीशन या फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्या होता है, बट थोड़ा बहुत तुमको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है, बाकी वो 4 पॉइंट्स ध्यान रखना, जिसने नोट कर लिए उसकी बल्ले बल्ले की सर। पार्टीज के बीच में कोई रिलेशनशिप होना चाहिए, रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए जिसमें एक पार्टी डोमिनेटिंग दूसरी वीकर, जो पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में वो उस पोजीशन को यूज कर रहा है टू ऑब्टेन एन अनफेयर एडवांटेज ओवर पार्टी यूज इनटू वीकर पोजीशन, और उसने सही में अनफेयर एडवांटेज ऑब्टेन भी कर लिया है, तो वो अंडी इन्फ्लुएंस के थ्रू बना हुआ है। रिजल्ट दो चीजों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो सर डोमिनेटिंग पोजीशन में या तो रियल या एपरेंट अथॉरिटी या फिड्यूशरी आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप, ऐसा कैसे भी हो सकता है। तीसरा डोमिनेटिंग पोजीशन का एग्जांपल है कि सर अनकंसाइनेबल बार्गेन, नहीं सॉरी, थर्ड पॉइंट ये है कि सर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ में आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं जहां पर उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है वो या तो टेम्पररीली या परमानेंटली इफेक्ट हो गई है बिकॉज ऑफ हिज एज। 99 ईयर्स के दादाजी के साथ में बना रहे हो तो यार अब, और आप ही उनकी केयर टेकिंग करते हो, तो उनकी एज या उनकी इलनेस के कारण आप डोमिनेटिंग पोजीशन में आ गए और वो वीकर पोजीशन में आ चुके हैं। उनको पता है कि यदि उन्होंने अपनी जमीन तुम्हारे नाम बेचने से या लिखने से मना कर दिया तो तुम उनकी केयर टेकिंग नहीं करोगे, बेचारे मेंटल प्रेशर में आ जाएंगे। ठीक है, और इस बाबत उन्होंने अपनी जमीन तुम्हारे नाम कर दी। तो सर कोई बंदा एज के कारण या फिर इलनेस के कारण, कोई बीमार है इसके कारण, और तुम उसके केयर टेकर हो, तो तुम केयर टेकर जैसे डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाओगे, वो बेचारा वीकर पोजीशन में आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो सर आप यहां पर भी डोमिनेटिंग पोजीशन हम मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सर कोई आदमी यदि एज के कारण या इलनेस के कारण या मेंटल के प्रॉब्लम के कारण या बॉडीली डिस्ट्रेस के कारण टेम्परली या परमानेंटली इफेक्ट हो रखा है, तो आप उसके जो केयर टेकर हैं वो डोमिनेटिंग पोजीशन में और वो वीकर पोजीशन में। नेक्स्ट, अनकंसाइनेबल बार्गेन्स या ट्रांजैक्शन। अनकंसाइनेबल बार्गेन्स या ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? ठीक है, जो चेहरे पे ही दिख जाते हैं कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। काली दाल खाते हो ना, होटल में जाते हो तो वो 2 तरीके की दाल पूछता है, कौन सी दाल मखनी लेंगे, काली दाल लेंगे या फिर दाल तड़का लेंगे। तो आप में से आधे लोगों की फेवरेट काली दाल होगी और आधे लोगों की फेवरेट होगी दाल तड़का, दैट इज येलो दाल। ठीक है, तो सर और आधे लोगों को तो दाल पसंद ही नहीं होगी। तो चलो
काली दाल ध्यान रखना अनकंसाइनेबल बार्गेन्स या ट्रांजैक्शंस में। कई बार अपने हिंदी में एक कहावत होती है ना, दाल में जरूर कुछ काला है, मतलब शक होता है। ठीक है, ये तो हो गया दाल में काला। एक होता है अनकंसाइनेबल बार्गेन्स या ट्रांजैक्शंस, ऐसे हैं अनकंसाइनेबल बार्गेन्स या ट्रांजैक्शंस जो कि हमारे गले से नीचे नहीं उतर रहे हैं। गले से नीचे नहीं उतर रहे का मतलब इतने ज्यादा गड़बड़ है, यानी कि पूरी दाल ही काली है। काली दाल खा रहे हो आप लोग, ठीक है, पूरी दाल ही काली, इतने खतरनाक है, चेहरे पे ही दिख जाते हैं कि इनमें तो बहुत बड़ा गड़बड़ झाला लगता है। ऐसा कैसे किसी ने कर दिया, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कैसे किसी ने बना दिया, जो फेस पे ही दिख जाते हैं। तो वन ऑफ द पार्टीज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर सच दैट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द फेस इटसेल्फ लुक्स अनफेयर और अनरीजनेबल, देखने से ही पता पड़ जाता है। तो सर उनको में क्या बोलेंगे, अनकंसाइनेबल बार्गेन्स या अनकंसाइनेबल ट्रांजैक्शंस, मोस्टली इन द केसेस ऑफ मनी लेंडिंग ट्रांजैक्शन। ज्यादातर जब एक्सपेक्ट करो एक सिचुएशन जहां पर एक बेचारा पुअर फार्मर है, खाने को कुछ नहीं है, तो सर 100 रुपए पे 60% का पर एनम का ब्याज पे भी वो पैसा लेना मान जाता है। ये कितना डोमिनेटिंग है और एक इतना वीकर पोजीशन में कि यहाँ तक, तो सर ये तो सामने दिख रहा है 60% पे कौन ब्याज लेता है रे। तुमको पता है मार्केट्स में अलग अलग तरीके के लोन्स होते हैं। जस्ट तुम एक सीए के स्टूडेंट बन हो इसलिए तुमको बता रहा हूँ कि सर लोन्स भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। एक तो होता है सर जैसे कि होम लोन, ठीक है, घर खरीदने के लिए। एक होता है व्हीकल लोन, गाड़ी घोड़े खरीदने के लिए व्हीकल लोन, ठीक है। एक होता है एजुकेशन लोन, ठीक है। एक होता है पर्सनल लोन, जिसके लिए कारण नहीं बताना पड़ता हमको लोन क्यों चाहिए। एक होता है क्रेडिट कार्ड में तुम स्वाइप करते हो, क्रेडिट कार्ड पे भी वो भी तुम्हारा पैसा नहीं है, तुम बस खर्च कर रहे हो, उसको बाद में चुकाना है। हर एक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग चार्ज करी जाती है। जैसे क्रेडिट कार्ड पे कई बार 36 या 40% तक वो लोग आपसे चार्ज कर लेते हैं यदि आपने टाइम पीरियड के अंदर पेमेंट नहीं किया, ठीक है। पर्सनल लोन पे दे आस्क यू समवेयर अबाउट 24% या 30% के बीच में। एजुकेशन लोन आपको 12 से 15 के बीच में मिल जाता है। व्हीकल लोन आपको 9, मतलब अभी 10% या लुकिंग टुवर्ड्स योर प्रोफाइल। होम लोन भी 9 से 10% के बीच में घूमता है। तो टाइप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ तो सीधा 60% लोन लो भाई, बेड़ा गर्क हो गया, कोई नहीं चुका पाएगा ऐसे लोन को, ठीक है। तो सर जो चेहरे पे ही दिख जाते हैं कि दाल में सब कुछ पूरी काली दाल ही है, तो सर उनमें हमको मान लेना पड़ता है कि एक पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन में, दूसरा वीकर पोजीशन में। देखो अब एक पैरेलल एग्जांपल देता हूं, उसको दिमाग में सेट करना कैसे। एक बैंक मैनेजर है और दूसरी है ईशा शेट्टी। शेट्टी कहां पर है, आइए, ठीक है। एक है ईशा शेट्टी। ईशा शेट्टी ने वीडियो ऑन नहीं किया है तो पता ही नहीं पड़ रहा है वो आई है या नहीं आई है। मार्केट में कंडीशंस, लिक्विडिटी, पैसे को लेके एकदम नॉर्मल है, कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं है। और इस ईशा शेट्टी को लोन लेने की प्रोफाइल भी बनती है, रिस्क वाली प्रोफाइल नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल प्रोफाइल है, ठीक है। अब बैंक मैनेजर कह रहा है लोन तभी दूंगा जब कम से कम आप मुझे 35% का वो अमाउंट देने को तैयार होंगे। कौन सा बिजनेस लोन तभी दूंगा, 35% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। एक तो ये हो गया, बैंक मैनेजर को पता है कि कोई और इसको दे ही नहीं रहा है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है, दूसरा सिनेरियो क्या है, मार्केट में लिक्विडिटी है ही नहीं, मतलब लिक्विडिटी पोजीशन बहुत टाइट हुई हुई है, बैंकों में पैसा है कम से कम पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी है ही नहीं। ऐसे में तो इंटरेस्ट रेट्स अपने आप इन्फ्लेट हो जाएंगी। बैंक मैनेजर कह रहा है साहब मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, इसलिए मैं 35% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे पाऊंगा। लेना हो तो इसी रेट पे मिलेगा, नहीं तो आपसे हाथ जोड़ता हूं, क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी सिनेरियो खराब हुआ हुआ है। तो पहले सिनेरियो में अंडर इन्फ्लुएंस है, पता है बैंक मैनेजर को कोई और लोन दे ही नहीं रहा है, जबकि मार्केट में लिक्विडिटी सिचुएशंस नॉर्मल है, उसमें भी 40% चार्ज कर रहा है, तो अंडर इन्फ्लुएंस है। लेकिन दूसरे में जहां पर लिक्विडिटी पोजीशन टाइट है, ठीक है, वहां पर तो अब यार ये तो मार्केट फोर्सेस के कारण हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना पड़ रहा है, यहाँ पर कोई अंडर इन्फ्लुएंस नहीं है। ये डिफरेंस याद रखने की कोशिश करना, कभी कभार काम आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और ट्रांजैक्शन, हाँ, तो ये पहले 4 कर लिए। एक पार्टी डोमिनेटिंग पोजीशन में कब है, जब रियल या अपेरेंट अथॉरिटी हो, या फिर
वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप में हो या फिर आप किसी मेंटल या बॉडीली डिस्ट्रेस वाले के साथ में आप कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं तो बिल्कुल डोमिनेटिंग पोजीशन का एहसास होता है। चौथा, अनकंसाइनेबल बार्गेन या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो समझ में सामने ही समझ में आ जाता है। पांचवा, अ ट्रांजैक्शन इज बीइंग डन विद अ पर्दा नशी वुमेन। नाउ वुड एनीबडी ऑफ यू ट्राई टू अटेम्प्ट हु इज अ पर्दा नशी वुमेन? कौन होती है पर्दा नशी वुमेन? कोई बता सकता है? अरे कोई भी नहीं बताता है। मैंने क्या, आधे बच्चे तो क्या है, केवल अपना फोरहेड से ऊपर का सर दिखाते हैं। जैसे कि पुलकित हो गया, पुलकित दिखाना ही नहीं चाहता है वो कहाँ देख रहा है, वो मेरे तरफ देख रहा है, वो स्क्रीन पे देख रहा है या नहीं देख रहा है। दिया शेट्टी हो गई, ठीक है, कि सर हमारा सर देख लो, हमारी हेयर स्टाइल देख लो, हम कौन सा तेल लगाते हैं वो देख लो, बस इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बताएंगे आपको। ठीक है पुलकित, आर यू लिसनिंग? यस सर। हाँ, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर यार, मुझे भी तो पता पड़ना चाहिए कि आज साबुन से मुंह रगड़ के धोया है या दांत कोलगेट से साफ किए हैं या नहीं किए हैं, दिखना चाहिए ना। चलो, तो मुझे ये बताओ पर्दानशी वुमेन कौन है? हाँ देव पसारी बता। सर पता नहीं, ऐसे ट्राई कर रहा हूँ। हाँ हाँ ट्राई मतलब करना, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई कर। सर मैं ट्राई कर सकती हूँ। एक मिनट, देव को बोलने दो फिर आपको बताते हैं, फिर आपसे पूछते हैं। देव बोल। पर्दा नशी वुमेन मतलब कि मतलब पर्दा नशी वुमेन मतलब जो कस्टम्स और राइट्स हो सबको पता नहीं उसका क्या हो, मतलब डजंट फॉलो देम ऐसा हो। जो कस्टम्स या राइट्स फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, कुछ ऐसा बोल रहे हैं? हाँ। मतलब इससे क्या हो गया, तो पर्दा कहाँ से बीच में आ गया इसमें? पता नहीं मतलब कि अच्छा कोई बात नहीं, चल ट्राई किया। हाँ बानमी तू बता भाई। बानमी। सर अगर मैं सर हाँ हाँ वो कोई तो कम्युनिटी होती है शायद, तो उसमें वो लोग वुमेन को मतलब कुछ काम नहीं करने देते, मतलब बाहर नहीं आने देते, एंड दे डोंट लेट देम इंटरेक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, सो दे डोंट नो अबाउट द सिनेरियो व्हाट्स गोइंग ऑन इन द रियल वर्ल्ड, तो दे आर वो बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होती है, बिल्कुल सही है, शी इज हाँ। एब्सोल्युटली राइट, बानिमी इज राइट। पर्दा नशी वुमेन को आप हिजाब वाली औरत होती है ना, हिजाब वाली जो लेडीज होती है उनसे कोरिलेट मत कर लेना कि सर उनके वो हिजाब समझते हो ना। देखो कोई भी इसको डिस्कशन को अदरवाइज मत लेना, एज ए टीचर जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। हिजाब वाली औरत मतलब लेडीज मतलब जैसे मोमेडन्स में होती है ना, जो कि बुर्का पहन के बाहर निकलती हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं की जा रही है पर्दानशी वुमेन में। पर्दानशी वुमेन एक कल्ट होता है, एक मतलब एक पर्टिकुलर कोई रिलीजन होता है जिसमें कि सर ये घर का मेन गेट है, घर के मेन गेट पे पर्दा पड़ा हुआ है, कोई भी बाहर से आदमी आएगा अंदर आएगा, एक और पर्दा पड़ा हुआ है, इसके पीछे ही घर की लेडीज रहती हैं, वो कभी बाहर नहीं आती है, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करती हैं घर के बाहर वाले लोगों से। मतलब वो एक तरीके से घर में बस इस जो जिंदगी है इसके पीछे है, ऐसा आज भी एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो सर यदि आपने उससे कोई, इनको पता ही नहीं है दीन दुनिया में चल क्या रहा है, इनकी वजह से कई एटम बम भी फट जाए इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो इनको पता ही नहीं है, दे आर नॉट मच अवेयर। आपने इनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, तो सर ये इतने सीधे लोग होते हैं पर्दा नशी वुमेन कि सर वहां पर सीधा अनड्यू इन्फ्लुएंस का उसका आपके ऊपर केस ठोकने की देर है, उसका आपके ऊपर केस ठोकने की देर है। ये मान के ऑलमोस्ट चल लिया जाएगा कि सर उस अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण उसकी वो आ रही है, क्या नाम है, कंसेंट या एसेंट आ रही है, इतना भयंकर सीन होता है। इसीलिए तो कागजों में लिखाया जाता है रे कि मैंने पूर्ण तरीके से इसको पढ़ लिया है, पढ़ के साइन कर रही हूँ, बिना किसी दबाव के साइन कर रही हूँ, बिना नशे पते की अवस्था में साइन कर रही हूँ, मतलब आई एम नॉट ड्रंक इन अ ड्रंकन स्टेट। तो इस तरीके से तो ऑलमोस्ट यहाँ पर अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब डोमिनेटिंग पोजीशन एक्सपेक्ट कर लिया जाता है इस पर बाहरी आदमी का इसके ऊपर। तो बहुत सोच समझ के पर्दा नशी वुमेन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट बनाना, ये जिस्ट है। देव पासारी बोल क्या हुआ? अब तू पर्दा नशी वुमेन का पोस्टमार्टम मत करने लग जाना। नहीं नहीं, एक बार
वापस समझाओ ना पर्दानशी वुमेन होता है मतलब देख, बेसिकली वही ना जो बट- कम्युनिटी को बिलोंग करती है कोई एक पर्टिकुलर। हाँ, पर्दा नशी वुमेन का ये नहीं है कि बुरके वाली से बात कर रहा हूँ मैं, बुरके वालों का हाँ बात कर रहा हूँ ना, मैं उनकी बात ना कर रहा हूँ, मैं किनकी बात कर रहा हूँ। आज भी काफी घर ऐसे होते हैं जिनमें घर की लेडीज मतलब जिंदगी इसके पीछे ही है, पर्दे के पीछे, ना बाहर वाले आदमी से ज्यादा बात करती हैं ना कुछ बातें हैं। ठीक है, तो पर्दा नशी वुमेन स्टाइल में बात मतलब कोई घुलना मिलना नहीं, दिन दुनिया में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं, जो चल रहा है, अपनी जिंदगी तो इस पर्दे के पीछे है बस। ठीक है, तो मतलब दे आर मोर और लेस बहुत सिंपल और बहुत ही मतलब जिनको कुछ ज्यादा समझ समझ दीन वो नहीं है, समझ नहीं है, उनके साथ में यदि कॉन्ट्रैक्ट बनाओ तो हमेशा अंडी इन्फ्लुएंस का इल्जाम लगने का डर रहता है, इसलिए बहुत सोच समझ के बनाना। ठीक है, तो तो सर ये जो पर्दानशी वुमेन है ये लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं बट ये लोग के ऊपर ऐसा रहता है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस ज्यादा रहने का चांस रहता है यस, ऐसा रहता है क्या? यस, जैसे ठीक कि है ठीक है। अभी है ना, बॉस और सबॉर्डिनेट में भी तो अपने को शक हो जाता है ना, यदि अपन मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे ट्रांजैक्शन देख ले तो क्यों अंडी इन्फ्लुएंस का शक यहाँ भी आता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है, झील क्या हुआ? हाँ भाई, सबको पर्दानशी वुमेन को डाइसेक्ट करना है, बोल 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 जल्दी बोल। सो हाँ बोलना। हाँ तो मेरे को ये था कि अगर पर्दानशी जो वुमेन होती है वो बाहर नहीं निकलती है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बहुत रेयरली मतलब बाहर के लोगों के सामने, घर के भी अंदर बाहर नहीं, मतलब घर की चार दीवारी में भी बाहर के लोगों के सामने नहीं आती है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट किससे बनाती है मतलब कैसे बनाती है अगर वो बाहर ही नहीं आ रही है तो? अरे यार क्या फुद्दू बात कर दी यार जी तूने। देख, अब मैं ना जहाँ चाह वहां रहा। ठीक है, बाहर से एक दिन झील आई, एक मिनट देखना, अरे टाइम खत्म हो रहा है, एक मिनट रिज्वाइन कर लो ना प्लीज, फिर कंटिन्यू करता हूँ, सभी जने रिज्वाइन करो।